न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएए लागू होने के बाद सचिन सीमा के घर जश्न का माहौल। पाकिस्तान से भागकर आई सीमा हैदर अब बनेंगी भारतीय। सीएए लागू होते ही दिल्ली नोएडा में अलर्ट, पुलिसकर्मियों ने फ्लैग मार्च किया। सीएए लागू होने के बाद बोले शुभेंदु अधिकारी, बंगाल में रह रहे 3 करोड़ शरणार्थियों को मिलेगा लाभ। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सीएए लागू होने के बाद सचिन मीना के घर जश्न का माहौल। पाकिस्तान से भागकर आई सीमा हैदर अब बनेगी भारतीय। जी हां, पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत में घुसकर अपना घर बसाने वाली सीमा हैदर के बारे में जब से खुलासा हुआ है, तभी से सीमा हैदर लगातार भारत की नागरिकता पाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। इस बीच भारत सरकार ने सीएए कानून लागू कर दिया है, जिसके बाद सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं दिख रहा है। सीएए लागू होने को लेकर नोएडा में पाकिस्तान में कथित तौर पर सचिन के प्यार में पड़कर आई सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया कहा। सीमा ने अपने पति सचिन और बच्चों के साथ मिलकर जश्न मनाया और मिठाई बांटकर मोदी योगी के समर्थन में जय जयकार लगाई। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सीमा हैदर ने पिछले साल भारत में अवैध रूप से एंट्री ली थी। भारत आने पर सीमा ने अपनी मर्जी से सनातन धर्म स्वीकार किया और हिंदू रीति रिवाज से शादी की। सचिन से शादी के बाद सीमा नोएडा में अपने परिवार के साथ रह रही है। सीमा लगातार कोशिश कर रही है कि उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सीमा को अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। ऐसे में पीएम मोदी के सीएए लागू करने के बाद सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलने और निर्विवादित रूप से भारत में अपने पति सचिन के साथ रहने की उम्मीद लगी। सीमा हैदर का एक वीडियो हाल ही में सामने आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगाती नजर आई। सीमा के साथ उनके पति सचिन भी पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगाते नजर आए। ये कपल सीएए लागू का होने की जश्न में आतिशबाजी करता नजर आया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएए लागू होते ही दिल्ली नोएडा में अलर्ट, पुलिसकर्मियों ने फ्लैग मार्च किया। जी हां, केंद्र द्वारा नागरिकता यानी संशोधन अधिनियम लागू करने की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोमवार को दिल्ली से सटे नोएडा में सुरक्षा बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बाजारों, शॉपिंग मॉल, मंदिरों और मस्जिदों जैसे स्थानों पर पुलिस और प्रशासकीय सशस्त्र कंस्टेबलेटर पीएससी के कर्मियों को तैनात किया गया है, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों ने जमीनों निरीक्षणों शुरू कर दिया है। वहीं अब गृह मंत्रालय की ओर से संशोधन कानून को देश भर में लागू करने की अधिसूचना के साथ दिल्ली पुलिस से पहले से ही अपने अभियान सख्त कर दिए हैं। यह भी बताया गया है कि पुलिसकर्मियों ने कल रात जामा मस्जिद इलाके में फ्लैग मार्च किया। अधिसूचना के आलोक में उठाए गए कदमों में उत्तर पूर्वी दिल्ली, शाहीन बाग, जामिया नगर और अन्य दंगा संभावित क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों द्वारा गहन गश्त और फ्लैग मार्च शामिल किया। केंद्र ने सोमवार को नागरिकता यानी संशोधन अधिनियम सीएए 2019 को लागू करने की घोषणा की, जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशासन हो गया है। अर्धसैनिक बल, स्थानीय पुलिस और पीएससी की टीम ने मैदान पर है, जबकि सभी खुफिया इकाइयों सतर्क है। मीना ने कहा, हम भीड़भाड़ वाले स्थानों, मिश्रित आबादी वाले स्थानों पर, धार्मिक स्थलों पर लगातार नजर रख रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर भी नजर रख रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा, आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किया जाएगा, जिसके लिए वे एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएए लागू होने के बाद बोले शुभेंदु अधिकारी, बंगाल में रह रहे 3 करोड़ शरणार्थियों को मिलेगा लाभ। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के लागू होने के लिए अधिसूचना जारी करने पर पश्चिम बंगाल में भाजपा इकाई ने विकास पर खुशी व्यक्त की है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने मामले पर प्रतिक्रिया दिया। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य सुकांत मजूमदार ने कहा कि सीएए नागरिकता देने के लिए है, नागरिकता छीनने के लिए नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि सीएम बनर्जी यह दावा करके मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि सीएए नागरिकता छीनने के लिए है। उन्होंने सवाल किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचना की घोषणा क्यों की गई। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सीएए बहुत अच्छा कानून है, ये नागरिकता देने के लिए, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि बंगाल में रह रहे करीब 3 करोड़ शरणार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने भ्रम फैलाने की कोशिश की थी और वह तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उन्होंने कहा, हम इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के आभारी है कि उन्होंने सीएए लागू किया है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।